देखो यार, हिंदी साहित्य के विद्यार्थी ना एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, खासकर एनटीए यूजीसी नेट वाले। क्या? 10 यूनिट होते हैं एनटीए नेट में, जिसमें समग्र हिंदी साहित्य को उन्होंने कवर कर रखा होता है। मतलब नेट के एग्जाम एक ऐसी एग्जाम होती है जिसमें जो संपूर्ण जो लिटरेचर है या पूरा जो सिलेबस है ना, उसको सबको उठाकर इन्होंने एनटीए नेट में दे दिया है। अब स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम है कि यूनिट नंबर 1 से लेकर वो 4 तक तो पढ़ लेते हैं, जो आपको इस समय स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इन यूनिट्स को तो पढ़ लेते हैं, लेकिन इसके बाद जो यूनिट स्टार्ट होती हैं, खासकर कविता, निबंध, नाटक, उपन्यास, उनको वो अंदर से नहीं पढ़ते हैं। जीवनी, यात्रा वृत्तांत, ऐसी चीज़ों को पढ़ते ही नहीं है। केवल वो ज़्यादा से ज़्यादा जो ध्यान देते हैं वो देते हैं यूनिट नंबर 2 पर। और आपको पता होगा या नहीं पता तो मैं बतला दूं कि एनटीए नेट में जो सवाल पूछे जाते हैं वो सभी यूनिट से पूछे जाते हैं। मतलब कुछ परसेंट सभी यूनिट से सवाल उठाए जाते हैं। तो पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि केवल यूनिट नंबर 2 से ले लिया, 3 से ले लिया, बाकी छोड़ दिए, ऐसा नहीं है। वो सभी यूनिट से लेते हैं। जब सभी यूनिट से लेते हैं तो बाकी की 5 यूनिट तो इन लोगों ने पढ़ी ही नहीं। अब वो 5 यूनिट नहीं पढ़ी तो फिर कहते हैं या तो पेपर अलग जगह से आया है, या फिर कहते हैं कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस है, या कहते हैं कुछ भी हमको समझ नहीं लगा है। तो अगर आप ढंग से पढ़ना चाहते हो और अगर पढ़ते हो, खासकर एनटीए के स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो भाई अभी लगभग 50 दिन बाकी हैं आपके एग्जाम्स में, और आप सभी यूनिट्स को कवर करो, मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है। मैडम, आप क्या कहेंगे? सही कहा आपने कि 1 से 4 तक पढ़ते हैं, लेकिन 1 से 4 तक भी सही से नहीं पढ़ते, उनको भी सिर्फ दूसरी को ही पढ़ते हैं सही से। तो आप कह रहे थे ना कि कविता, निबंध, उपन्यास, उस यूनिट में क्या करना है, जैसे कि कोई उपन्यास है, कोई कविता है, वो जिस कवि की, लेखक की या लेखिका की है ना, उसके बारे में भी आप अच्छे से पढ़े, क्योंकि लेखक और कवि से जो क्वेश्चन आता है वो उन्हीं के राइटर से ज़्यादा पूछा जाता है। ये चीज़ मैंने महसूस की है। जैसे कि मान लो कोई उपन्यास है, कोई नाटक है, कोई एकांकी है, कोई यात्रा वृत्तांत है, तो उससे जुड़ा हुआ जो लेखक है ना, उसके जीवन परिचय को बहुत अच्छे से पढ़ो आप, क्योंकि बहुत सा क्वेश्चन फाइंड आउट किया जाता है। उसका जो निबंध है उसके अंदर से भी क्वेश्चन आता है। तो जो बाद वाली यूनिट है ना, ये यूनिट नंबर 5 के बाद की यूनिट की बात कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसका कंटेंट ज़्यादातर मिलता नहीं है स्टूडेंट्स को, ये कमी रहती है। जहाँ पे भी देखो यूट्यूब पे तो पूरी गलियों में आपको सिर्फ यूनिट नंबर 2 ही दिखेगा, उसके अलावा नहीं दिखेगा। बिल्कुल। तो चलो कुछ ना कुछ सोचेंगे सर इसके बारे में। अभी तो बस हम यही बैठे हैं, मुँह भी नहीं धोया मैंने तो, और हम ऐसे ही बस बातचीत करने आ गए आपके साथ। देखो, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं किसी केस में स्टूडेंट्स को पीछे रखने का हाथ बहुत सारे शिक्षकों का भी है, क्योंकि वो घुमा फिरा कर एक यूनिट नंबर 2 के ही एमसीक्यूज करवाते रहते हैं पूरे दिन, और बच्चे उन्हीं में उलझे रहते हैं। एमसीक्यूज भी ऐसे करवाते हैं, सिर्फ वन लाइनर आजकल आते नहीं। बिल्कुल, आप करवाओ वन लाइनर, बच्चों का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है, लेकिन उससे हटकर जो क्वेश्चन मिलान वाले आते हैं, कथन निष्कर्ष वाले आते हैं, ठीक है, क्रम से लगाने वाले आते हैं, उनके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए और उसको एक अलग रणनीति के तहत कवर किया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा मेरे हिसाब से। बिल्कुल सही कह रही है। तो यार, कुछ चीज़ों का ध्यान रखो। अभी अर्ली मॉर्निंग सुबह के 7 बज रहे हैं और हम लोग साथ बैठे थे, तो वैसे ही मोबाइल सामने रखा और बात करने आप लोगों से लग गए। तो मेरा कहने का तात्पर्य सीधा आपसे यही है कि आप समग्र चीज़ों को साथ लेकर चलो। अभी इतना समय है हमारे पास पर्याप्त, हम जिन चीज़ों को पढ़ सकें। तो आप अगर फाइंड आउट करोगे तो हम लोग इन चीज़ों को पढ़ाते हैं, आप देख लेना, बट आपको सभी यूनिट्स पर ध्यान देना पड़ेगा। और कई बार तो स्टूडेंट्स को ना पता ही नहीं होता है कि ये क्वेश्चन यूनिट नंबर 2 में से आया है या यूनिट नंबर 6 में से आया है। वो अंदाजे से सबको एक ही तरीके से पढ़ते रहते हैं। हाँ, आप सही कह रहे हो, क्योंकि यूनिट नंबर 5 के बाद जितने भी यूनिट है उनका सिलेबस भी बच्चों को अच्छे से पता नहीं है। बिल्कुल, कि क्या है, कौन सा उपन्यास, कौन सी कहानी हमारे सिलेबस में लगी हुई है। तो जब तक आप उनको अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, आपको कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन यहाँ से आया भी है या नहीं आया है। और अगर आप पढ़ेंगे और वहाँ से क्वेश्चन आया होगा तो आपको लगेगा अरे वाह, ये तो मैंने पढ़ा है, और मज़ा आएगा उस क्वेश्चन को करने में, ऐसा लगता है। तो जैसे कि उपन्यास है, बहुत बड़े होते हैं, आप बड़ा नहीं पढ़ सकते तो उसका ब्रीफ में पढ़ लीजिए, सारांश मिल जाता है, उसका सारांश मिल जाता है। उसकी जो महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं उनको पढ़े, उसके लेखक के मैंने पढ़ा रखा है, सारांश अकेडमी सारे सारांश पढ़ा रखे हैं। अच्छा, ओके। तो देखो, मेरा कहने का सीधा हमारा यही है कि भाई समग्रता को लेकर चलो। ये पहले जैसी एग्ज़ाम नहीं रही है, अब
एग्जाम का लेवल बहुत ऊंचा हो गया है। हाँ, तो वो इसलिए- एक आता है ना टीचिंग एप्टीट्यूड में बीएसटी और समष्टि। तो आप बीएसटी पे व्यक्ति विशेष पे ध्यान मत दो, समष्टि पे समग्र को साथ में लेके समग्र को चलो। साथ लेकर वो चलोगे। समूह की बात करता है, बिल्कुल, समग्र की बात करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि समय कम है, यूनिट्स खूब सारी है। पेपर वन को तो आप बहुत जल्दी कवर कर लेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी आपको स्क्रीन पर इस समय दिख रहे होंगे, क्या आपने ये सारी कहानी पढ़ी है? सच बताना, पूरी अंदर से पढ़ी है या ये सारे उपन्यास पढ़े हैं जो अभी आपको दिख रहे हैं? नहीं। क्या आपने ये यात्रा वृतांत पढ़े हैं, ये निबंध पढ़े हैं? अगर पढ़ रखे हैं अंदर से तो नीचे कमेंट्स करके बताओ, और नहीं पढ़ रखे हैं तो भी कमेंट्स करो, बताओ कि नहीं पढ़ रखे हैं, तो आप लोगों के लिए कुछ इंतजाम करते हैं, कुछ जुगाड़ करते हैं इन चीज़ों। ठीक है साथियों, तो और कोई बात मैडम? संदेश तो बस यही है कि बहुत कम समय है, और आप बाकी की चीज़ों को मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी ना दें। सबसे पहले आपके सिलेबस को देखें, आपकी पढ़ाई को देखें और उसी के ऊपर ध्यान दें। बाकी चीज़ों को सेकंड नंबर पे रखें। और देखो, ऐसा नहीं है कि आप खुद उस चीज़ तक पहुंच सकते हो, कोई ना कोई आपको चाहिए जो आपको दिशा निर्देश दे, आपको बताए कि भाई इस रास्ते से सीधे आप वहाँ तक पहुंच सकते हो। तो किसी का सहारा ले ले, कोई टीचर जो आपको अच्छा लगता है, अगर आपको सरकार पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, आप देखिए कहीं भी यार, इतने सारे ऑनलाइन मंच है आजकल, तो कहीं भी पढ़ लो। कल मैं वहाँ पे कुछ दिख रही थी बैठ के, तो आप शायद व्याख्या भी करवा रहे हैं कविता, और उनसे वो सब ठीक है, बट आप कहीं भी देख लो, मतलब कहीं भी पढ़ लो। मतलब वो but- कहने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ देखो, कहने का मतलब ये है कि आप कम समय में ज़्यादा चीज़ों को समाहित करने का प्रयास करो और अच्छे से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, सीखो। बिल्कुल। बस ये है। चलिए ठीक है साथियों, ख्याल रखो अपना, आप भी रखो। हाँ।